राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि साप्ताहिक राशिफल 23 से 29 सितंबर। इस हफ्ते यह सब कुछ पाएंगे आप। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय तो करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि साप्ताहिक राशिफल, और हमारा जो साप्ताहिक राशिफल होता है यह चंद्रमा पर आधारित होता है। दैनिक राशिफल के लिए चंद्रमा अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा हमारे मन के कारक होते हैं और चंद्रमा का फल हमें बड़ा शीघ्र मिलता, बड़े जल्दी प्राप्त होता है। और चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी अपना स्थान बदलते हैं। एक घर में 2.5 दिन तक ही रुकते हैं, उसके बाद अपना स्थान बदल देते हैं। तो ये फल बहुत शीघ्र देते हैं। चंद्रमा दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। बगैर चंद्रमा के दैनिक राशिफल बता पाना असंभव। यही चंद्रमा आपके कन्या राशि में गोचर करेंगे 24 तारीख, यानी ऐसे आगे बढ़ेंगे चंद्रमा। तो आपके इस घर में चंद्रमा 24 तारीख तक रहने वाले हैं। और यह घर है हमारे दाम्पत्य जीवन का, हमारे बिजनेस व्यापार का। तो दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव था, मतभेद था, तो वह समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा का असर इतना बड़ा होता है, इतना ज्यादा होता है, इतना गहरा होता है कि आप इस बात से समझ लीजिएगा कि यदि आप सुबह सोकर उठ रहे हैं, आपका मन प्रसन्न है, आनंदित है, कुछ ही पलों में आपका मूड बदल गया, आप अपसेट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि चंद्रमा ने अपना स्थान बदल दिया, तो आपका मूड अपसेट हो गया। तो यही चंद्रमा का असर होता है जो हमारे जीवन पर डायरेक्ट असर पड़ता है और तत्काल इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जब दाम्पत्य जीवन के घर में है, तो दाम्पत्य जीवन में आपके जो रुकावट, जो अड़धन, जो चिकपिक था, अड़चन था, वह समाप्त होगा। यदि विवाह नहीं हुआ है, विवाह के लिए परेशान है, तो कोई रिश्ता आएगा, आपका विवाह तय होगा। यही घर बिजनेस व्यापार का है, तो बिजनेस व्यापार में आपको लाभ होगा, आपकी तरक्की होगी, नए नए पार्टनर बनेंगे और आपका बिजनेस दूर तक जाएगा, यानी विदेश तक जाएगा। आप आयात निर्यात का काम शुरू कर देंगे, ऐसा प्रबल योग, प्रबल चांस बना। आप जो भी काम करेंगे, बिजनेस व्यापार करेंगे, पूरे मन से करेंगे, पूरी शक्ति लगाकर करेंगे। अच्छा, यहीं पर शनि की भी दृष्टि है। शनि वक्री शनि की दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। और शनि महाराज कर्म के मालिक होते हैं, कर्म के देवता होते हैं और न्यायाधीश हैं। तो यदि आप कर्म कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तो समय आपके पक्ष में है, हर प्रकार से आपको लाभ होगा। इस सप्ताह खासकर 24 तारीख तक का समय तो आपके लिए बेहद चमत्कारी होगा। आप इस्तेमाल करके लाभ ले लीजिए। और सफलता प्राप्त करने के लिए तो 1 मिनट ही काफी। तो ये तो 24 तारीख तक का समय बहुत बड़ा समय हो। अच्छा, 24 से और 26 तक फिर आपके इस घर में रहेंगे तुला राशि। 24 से 26 तक तुला राशि में रहेंगे। अच्छा, ये अष्टम भाव है। चंद्रमा अष्टम भाव में थोड़ा सा अच्छा फल नहीं दे पाते हैं, तो आपको अपने स्वभाव पर ध्यान देना होगा। अपने स्वभाव पर क्रोध को नियंत्रित रखना होगा, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं होगा। और यहां से 1 2 3 4 5 6 7 आपके धन पर दृष्टि पड़ेगी।
तो धन से आपको मजबूत होना है, यानी कि आपको किसी से विवाद नहीं करना। जब हम किसी से विवाद कर लेते हैं तो हमारा नुकसान होता है, धन हानि होती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है। तो आपको क्रोध नहीं करना है, वाणी पर संयम रखना है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 26 तारीख तक आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि वाणी पर अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो विवाद हो सकता है, विवाद बढ़ जाएगा। तो जब विवाद बढ़ेगा तो मामला गंभीर होगा, मामला गंभीर होगा तो पैसे की हानि। तो इस बात का आपको ध्यान देना। 26 से फिर पूरे सप्ताह आपके इसी घर में रहेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में, आपके भाग्य के घर में। और जब भाग्य के घर में आएंगे चंद्रमा, तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा माता के कारक होते हैं। तो माता के तरफ से आपको कोई बड़ा गिफ्ट मिल सकता है, माता का आशीर्वाद मिलेगा। नवरात्रि का समय चल रहा है, माता दुर्गा का आराधना पूजा करेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत लाभ। भाग्य से आपको प्रबल लाभ इस समय होने वाला है। कोई योजना आपकी रुक गई थी, कोई योजना आपका नहीं पूरा हुआ था, वह भाग्य से पूरा होगा। सफलता का परचम आप लहराने जा रहे हैं, क्योंकि भाग्य का साथ है। जहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके तीसरे घर, आपके पराक्रम पे। तो चंद्रमा आपको पराक्रमी बना रहे हैं। आपका मन प्रसन्न होगा तो आपके छोटे भाई बहन के साथ आपका संबंध मधुर बनेगा। मन प्रसन्न होगा जो छोटी दूरी की यात्रा से आपको लाभ होगा, प्रबल लाभ होगा। जो भी आपकी योजना थी, इस सप्ताह में आपकी योजना पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सपने साकार होने का सप्ताह है। आपकी जो भी इच्छा है, नौकरी चाह रहे थे तो भाग्य का साथ मिल रहा है, तो इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। बिजनेस व्यापार में तरक्की होगा। पूरा पूरा मेहनत करिए, परिश्रम करिए। आपको सावधानी अपने वाणी पर रखनी है और अपने क्रोध पर रखनी है। तो इस सप्ताह में माता दुर्गा की आराधना पूजा करेंगे। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो आपको अच्छा लाभ होगा, अच्छा बेनिफिट होगा। 1 लोटा जल भोलेनाथ को आप चढ़ाएंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बस। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। कोई एक प्रश्न पूछिएगा, उसका सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे, लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।